Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने उनको ये बोला था कि कुछ हंटिंग स्टोरीज डालिए, तो हंटिंग स्टोरीज जो मेरे अपने हैं उनकी ही डालता हूँ। और आज जो स्टोरी मैं हंटिंग के डाल रहा हूँ वो मेरे फादर की है, कैंप लाइफ की। और ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश और ये है 60s, लेट 60s अर्ली 70s का। मैं भी छोटा था और जिस समय का ये किस्सा था मैं गया हुआ था, कैंप गया हुआ था, छुट्टियों का टाइम था फादर के पास। और फादर उस समय पोस्टेड थे नागपुर में और वो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, तो फिर वो 15-15 20 दिन बाहर रहते थे, अलग अलग कैंप्स को विजिट करते थे ड्रिलिंग के सिलसिले में। तो ये किस्सा एमपी का है और एमपी अब जो छत्तीसगढ़ हो गया, जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट का, अब जो छत्तीसगढ़ में आ गया। तो वहाँ ड्रिलिंग चल रही थी आयरन ओर की, और वहीं पर हमारे जहाँ कैंप था अगल बगल और गांव भी थे जो आदिवासियों के थे, लोकल्स के थे। और एक टाइगरस थी या टाइगर था, तो बाद में पता लगा कि एक टाइगरस थी। बट उसको जब तक हमारे फादर को बताया गया था कि एक टाइगर है जिसने कई ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक किया है और कई जो कैटल हैं गांव की उनको मार दिया है, और उनमें से जो अटैक हुए थे एक ह्यूमन बींग की डेथ भी हो गई है इंजरीज की वजह से। बड़ी दुख भरी कहानी है, क्योंकि जैसा लोगों ने बताया था मेरे फादर को कि टाइगरस या टाइगर जो भी था उसकी एज काफ़ी थी, क्योंकि उसके बदन से पता लग जाता था कि वो एज वाली है। अब जब एज वाला टाइगर या टाइगरस होती है तो अक्सर ये पाया जाता है कोई यंग टाइगर उसको जो कोर एरिया से खदेड़ देता है उसकी टेरिटरी को कब्जाने के लिए, और ये भी खदेड़ी गई होगी, फिर ये इस एरिया में आके ये रहने लगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि वो शायद इंजर्ड भी थी। अब क्या इंजरी थी ये तो बाद में पता लगा, जो आपको मैं स्टोरी में बताऊंगा। बट एनीवे, जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो वहाँ के गांव वालों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, मेरे फादर के कैंप वालों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि साहब हम काम पे नहीं जाएंगे जब तक ये रहेगी, क्योंकि यह इसी एरिया पे ये घूमती रहती है और वो देखते ही अटैक कर देती है गुस्से में घुर्रा के। तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो अक्सर जब कैंप में रहते थे तो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टाफ और फॉरेस्ट वाला स्टाफ, अक्सर उनके जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते थे, डीएफओ, रेंजर्स, ये कैंप में आते रहते थे, क्योंकि और कोई लाइफ तो है नहीं। ऑफ ड्यूटी जब भी हो वो कैंप में आ जाते थे, या हमारे फादर कभी वहाँ फॉरेस्ट वाले ऑफिस में या उनके घरों में चले जाते थे शाम के टाइम पे जब काम ख़त्म हो जाता। तो एक दिन डीएफओ जो उस एरिया के थे वो मेरे फादर के पास आए। उनको मालूम था कि मेरे फादर जो है हंटिंग करते हैं, उनके पास राइफ़ल भी है और दोनाली भी है। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि एक यहाँ पर एक टाइगर है, वो टाइग्रस ही थी, तो वो टाइग्रस है जिसको हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो मैनेटर हो चुकी है, क्योंकि वो अगर वो जिंदा रही तो वो और लोगों पर अटैक करेगी, और गांव वालों ने बहुत प्रोटेस्ट कर दिया है। तो आप बैठना चाहेंगे उसके ऊपर, जो भी होगा। तो वो फादर ने बोला कि मैं हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ, नहीं है तो फिर दूसरे हंटर्स को आप बुला लीजिएगा। तो सबसे पहला मौका उन्होंने मेरे फादर को दिया। एनीवे, किस्मत ऐसी कि अगले दिन ही उसने एक भैंस का बच्चा मार दिया। थोड़ा ग्रोन अप बच्चा था, उस टाइगरस ने उसको मार दिया। और जो एरिया था वो चरने के लिए थोड़ा अंदर गई थी, प्लांटेशन था वहाँ पर टीक का, उसी प्लांटेशन पे ये गांव वाले अपने गाय भैंस को भेजते थे, जो नीचे घास आस था तो वो खाने आने जाती थी। और उस टाइगरस ने उसको मार दिया। तो डीएफओ साहब का लेटर आ गया कि आपको बैठना है तो हम लोग मचान लगवाएंगे, आप ट्राई करिए, किल हुआ है, किल पे आप बैठ जाइए। तो फादर ने तय किया ठीक है। तो जैसे दिन के टाइम पे होता है कि वो पूरा मचान जो चारपाई होती है वो उल्टा उसका पाया ऊपर करके उसको अच्छे से जो ब्रांच हो जिसके ऊपर सपोर्ट हो जाता है, वो स्टाफ अपना जो है चढ़ के रस्सी से खूब कस के बांध देता है, फिर ऊपर दरी एक बिछा दी जाती है।
क्योंकि जिस दिन ये मचान लग रहा था, मैं दिन में गया था फादर के साथ, तो मैं एक बार सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, बट आई टेल यू बहुत अनकंफर्टेबल। अगर रात भर ऐसी जगह बैठना हो और रात में एक टाइग्रेस के इंतज़ार में जिसको मैन ईटर घोषित कर दिया गया हो, तो बहुत डेंजरस पोजीशन है। और वो मेरे ख्याल से 10 फीट से 12 फीट के ऊपर लगी हुई, और उसमें आप 2 तरीके से बैठ सकते हैं। या तो आप पैर सकोड़ के बैठ जाइए, जो बड़ा ऑकवर्ड होता है, और बड़ा पेड़ था तो उसमें पीछे फादर के लिए एक सपोर्ट भी था, जो पेड़ का तना था उसका एक सपोर्ट था। फिर सामने ये 2 डाली ऐसे फैली हुई थी, उसी में वो चारपाई बांधा। या तो फिर आप पैर फैला के भी बैठे, नीचे आप पैर डाल के लेट सकते हैं। नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं पैर को नीचे लटकाने के लिए। ये कई बार ऐसे अटैक्स हुए हैं मचान के ऊपर कि पैर भी अगर उसके पल्ले पड़ गया दांत में तो वो खींच लेगा, पूरा मचान नीचे आ जाएगा। इतनी स्ट्रेंथ होती है एक टाइगर के अंदर। एनीवे, सब सेट हो गया। फादर और उनका एक सपोर्ट स्टाफ था कैंप का, जो अच्छा टॉर्च दिखाता था। जब भी रात को निकलते थे या हंट पे वो निकला करते थे, तो वो रहता था साथ में। वो लोग चढ़ गए अपना, और किल एकदम सामने पड़ी हुई थी, जब आराम से आप रेंज में रह सकते थे, करीब 60-70 मीटर की दूरी पे। सब लोग अपना जो है चले गए शाम के टाइम जैसे होता है। तो ये दोनों अपना जो है, आप देखिए कितनी प्रिकेरियस और कितनी डिफ़िकल्ट पोजीशन होती कि आपने जो भी वॉशरूम जाना है, खाना पाना जो भी लेके पर चढ़ना है थोड़ा सा, और बिना आवाज़ आपको रहना है, तो आप चढ़ जाइए एक बार में। और वो लकड़ी की सीढ़ी, तो मेरे फादर क्योंकि हैंडीकैप थे, आपको मैंने बताया, एक हाथ से शूटिंग करते थे। एक्सीडेंट में उनका एक हाथ चला गया था गाड़ी के एक्सीडेंट में। तो फिर वो ऊपर गए, अपनी पोजीशन देखी। एक सामने एक पतली डाल थी, उसमें रखने रेस्ट करने के लिए राइफल था, और एक डबल बैरल उसको भी साथ में दे रखी थी कि इमरजेंसी हो तो तुम उसमें भर के रखो। उसके अंदर एलजी की गोलियां लगी हुई थी, इन केस कोई इमरजेंसी है तो तुम उसको फायर करना, नहीं तो तुम टॉर्च दिखाना। पहले दिन ये लोग बैठे, रात भर इंतज़ार किया, वो नहीं आई अपने शिकार में। तो फादर ने, जब अगले दिन लोग आए तो फादर ने कहा, सस्पेक्ट किया कि लग रहा है कि शेरनी ने हमें देख लिया है, और क्योंकि देख लिया है तो वो शिकार पे नहीं आई, या तो वो भूखी नहीं होगी। तो तय हुआ, और इतना मुश्किल होता है फिर दिन में जाके कैंप में काम भी करना, 4-5 घंटे के लिए सोना, क्योंकि रात भर फिर जागना है आपको। तो सेकेंड डे के लिए ट्राई हुआ, और डीएफओ और रेंजर्स को बता दिया गया भाई वहाँ तो आई ही नहीं है वो। सुबह के टाइम पे उसके पग मार्क्स भी ढूंढे गए अगल बगल किल के, कहीं नहीं आई थी वो। मैंने उस एरिया में नहीं, उस दिन भटकी ही नहीं। कहावत है जंगल में ना कि आप जब शेर को ढूंढने जाते हैं वो आपको हमेशा देखता रहता है। हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो कि वो सब देख रही हो कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और टाइगर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जहाँ तड़ जाते हैं कि उनकी घेराबंदी होने वाली है तो वो भटकते ही नहीं। कितने केसेस हुए इंडिया में ऐसे, ठीक है ना, कि आपने जाल लगा के रखा, उसमें पत्ती अत्ती है कि ट्रैप करने के लिए, और पेट आवाज़ करने के लिए या तो बकरी डाल दिए या भैंस का बच्चा डाल दिया है जो आवाज़ करे, जिससे अट्रैक्ट होके वो आए और केज में घुसे और केज बंद हो जाए। बट वो आए नहीं तो नहीं आया। लेपर्ड्स तो और कनिंग होते हैं। एनीवे, पहले दिन नहीं आया तो फादर अपना आए, दिन में अपना जो भी आराम करना था, और थोड़ा शाम को उठ के उन्होंने जो है 2:30-3 बजे उठे, और दोपहर में अपना ऑफिस का काम निपटाया। और फिर अपना, क्योंकि यहाँ आना था कैंप से करीब ये जगह पड़ती थी 4 या 5 किलोमीटर दूर, तो जीप इनको छोड़ के चली गई। इनका स्टाफ भी आता था शुरू में, कैंप फॉरेस्ट वाला भी स्टाफ आता था, गांव के भी कुछ लोग आते थे। खैर नेक्स्ट डे फिर ये बैठे। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ कि वो नहीं आई, तो फिर नहीं आई शिकार के ऊपर। ये लोग इंतज़ार करते रहे, और जब वो सुबह उठने लगी, क्योंकि कैंप वालों को भी मालूम था, गांव वालों को भी अगल बगल मालूम था, अगर वो आएगी कोई फायर होगा तो फायर की आवाज़ जंगल के सन्नाटे में बड़ी ज़ोर से गूंजता है। कोई फायर भी नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि आज भी नहीं आए हैं। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है
फॉरेस्ट का स्टाफ और हमारे कैंप का स्टाफ आया। फादर को उतरने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि एक फुल सीढ़ी लगाई जाती थी, फिर एक बंदा उनका हाथ पकड़ा रहता था, सीढ़ी बड़ी टाइट नीचे से पकड़ी जाती थी। जिनके 2 हाथ हैं उनके लिए तो आसान है पहुंचना, बट एक हाथ का इंसान सोचिए कितनी मुश्किल काम है। तो जो सपोर्ट के लिए जो बंदा जाता था वो बहुत बहुत काम कर देता था। फिर वो कैंप के स्टाफ वाले अक्सर फादर के साथ जाते थे, तो वो चढ़ के अपना बंदूक संदूक जो भी सामान है वो उतार के फिर फादर को धीरे धीरे एक हाथ से वो उतरते थे। तो उन्होंने फिर एकदम गिव अप ही कर दिया था कि अब यार 2 दिन हो गया वो नहीं आएगी। तो कैंप में दोपहर में उस दिन आए डीएफओ भी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करें। फादर का आप छोड़ो, आप किसी और शिकारी को इनवाइट कर लेना। अब 2 दिन मैं बैठ गया और मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वहाँ मैं फिर बैठूँ, और वो 2 दिन आई नहीं है। हो सकता है उसने हम लोग को देख लिया, वो एरिया ही छोड़ गई है, वो आएगी नहीं। उसने और कोई किल कर लिया होगा कहीं, तो वो क्यों आएगी यहाँ पर अपने लाइफ को रिस्क करने के लिए। तभी एक गांव वाला था, वो आया और उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को कुछ बात बताई कान में। तो फॉरेस्ट ऑफिसर सुन रहे थे बड़े गौर से, मेरे फादर भी देख रहे थे। तो जब वो चला गया बोल के, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे फादर से बोला कि साहब आप तांत्रिक आंतरिक में बिलीव करते हैं? तो फादर ये सब चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो फादर ने बोला भाई तांत्रिक क्या करेगा? बोले सब एक तांत्रिक है, गांव वाले कह रहे हैं कि अगर उसको हम मचान में बैठा देंगे तो वो तंत्र विद्या के थ्रू जो है उस शेरनी को कुछ नहीं तो किल पे लाने की गारंटी कर रहा है कि ऑलमोस्ट 90% तो वो किल पे आ जाएगी, उसके अंदर वो शक्ति है। तो फादर ने बोला कि भाई जहाँ इतना चांस लिया है एक दिन और ले लेंगे, बट उन्होंने भी बोला कि आज के बाद अगर नहीं आई तो फिर आई विल नॉट सिट, आप किसी और को बुला लेना, बहुत शिकारी लोकल होते हैं। तो तय हुआ, तांत्रिक को लेके ये लोग 3rd डे फिर गए, तांत्रिक को भी ऊपर चढ़ाया बैठाया, और तांत्रिक इधर, फिर वो लड़का जो था टॉर्च वाला बीच में, इधर फादर के 1 2 3 ऐसे बैठे हुए थे। और तंत्र तांत्रिक को बोल दिया था कि मुँह जब शिकार पे हैं तो मुंह से आवाज़ नहीं निकालना, आप जो भी तंत्र पढ़ेंगे बिल्कुल मनी मन पढ़िएगा। और लोग अपना इन लोगों को चढ़ा के मचान पे चले गए। और अंधेरा जब हुआ, इन्होंने अपने मनी मन जो है आँख बंद करके एकदम विलीन होके इन्होंने तंत्र पढ़ना चालू कर दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, रात 4 घंटा हो गया। करीब 10 साढ़े 10 बजे जो, और मेरे फादर को भी उस समय तक नींद आ गई थी क्योंकि 2 रात से वो ठीक से सो नहीं रहे थे। तो वो पीछे उन्होंने टेक लगा के राइफल सामने रख के ऐसे ही, और वो डाल में टेक लगा के नींद आ गई थी, सो गए थे। तो इसने देख लिया था, जो सपोर्ट में आया था कि साहब सो गए हैं, तो डिस्टर्ब नहीं किया था। उसने ये सोचा था कुछ आवाज़ होगी तो अब तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। पानी की बोतल, छोटा मोटा टिफ़िन, बिस्किट जो भी रहता था इमरजेंसी के लिए, क्योंकि रात भर बैठना वो रहता। 10:30 बजे 11 बजे के बीच में एकदम से उसने आवाज़ सुनी कि कोई किल पे आया है और खाने की आवाज़ आ रही है। जब टाइगर आता है अपने किल पे आता है ना, तो हल्का लो ग्राउल भी रहता है उसका, क्योंकि आने की अपीयरेंस का, एंड फिर वो बाइट कर रहा है, खा रहा है, हड्डी टूटने की आवाज़ आ रही है। तो उसने, अब बोलते तो है नहीं, उन्होंने फादर को कोनी मारी, तो वो उठे, उसने इशारा किया कि आ गया। फादर ने भी सुना कि हाँ आ गया है। वो खाने की आवाज़ जो उनकी होती है, मांस का लोथला खींचा और फिर खाने की ऐसे भी आवाज़ भी आती रहती है, हल्की करते रहते हैं, और उनकी हैबिट है ये टाइगर्स की। तो फिर तांत्रिक अपना लीन थे, तो उसने उनको भी थपथपाया, बोला सुनिए आवाज़ आया है, आपको आवाज़ आ रही है? कान में बोला सुनिए। तो उन्होंने जैसे ही सुना ना, ध्यान लगा के सुना, देखा कि हाँ वो हड्डी तोड़ने के टाप हड्डी टूटने की आवाज़ आने लगी था, बहुत क्लियर। उस समय मैंने कोई ऐसा पार्ट खा रहा होगा जिसमें बोन होगा या जॉइंट होगा, वो तोड़ रहा होगा, वो आवाज़ आने लगी। और तब तक उस लड़के ने देखा कि जिस मचान पे ये बैठे हुए थे उसमें नीचे जो है कोई चीज़, पत्ते सूखे हुए थे, तो चारपाई से जो है पानी गिरने लगा। तो ये सोचा कि इसकी वाटर लीक हो गई है,
उससे पानी गिर रहा था। इसने चेक किया और थोड़ी देर में बहुत गरम गरम यहाँ पर पैंट के बगल में इसने फील किया। यानी तांत्रिक जी ने खाली आवाज़ सुन के अपनी धोती गीली कर दी थी, मारे डर के। जंगल के अंदर रात के टाइम एक टाइगर को खाते आवाज़ सुन के क्या दहशत होती है इंसान की, जो कभी ना आया हो ऐसी जगह। वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था वो, जो तांत्रिक जी महसूस कर रहे होंगे। तो इसने उनको हाथ से पकड़ लिया और सांत्वना दिया खाली इशारे से कि आप चुपचाप बैठिए। और फादर ने भी बोला कि तुम जो है एक हाथ से टॉर्च लो और दिखाओ, क्योंकि वो जहाँ पर वो खाने का पोजीशन भैंसा था और वो खा रही थी, वो एकदम टॉर्च मारती बड़ा विजिबल होता, ऐसे बैठा हुआ टाइगर। ये खिल खा रहा, पूरा टाइगर ऐसे ऐसे। तो आप कहीं भी मार सकते थे, इधर मार सकते थे, इधर मार सकते थे उसने। तो उसने जैसे टॉर्च दिया, फादर ने शूट किया धड़ाक से। उनके पास राइफल थी .280 रॉस किया, तो बहुत तेज गरजी और ठीक पेड़ की तरफ उसने देखा जहाँ से फायर आया था तो। और फायर आया और उसने किल छोड़ा। कितना भयानक सीन होगा, किल छोड़ा और भागने लगी इस पेड़ की तरफ। और भागने का मतलब फादर समझ गए थे कि वो लीप करेगी मचान की तरफ एक चांस लेने के लिए। गोली तो लग गई थी, कंफर्म था, क्योंकि उसको लगी और वो बहुत तेज दौड़ी थी गुस्से में। और जैसे ही वो लीप करने की हुई, बस थोड़ी दूर आई, क्योंकि फादर ये सब चीज़ की यूज टू थे, उन्होंने दूसरा वाला शॉट भी ले लिया। जब दूसरा शॉट लिया तो वो धड़ाम से नीचे गिरी, क्योंकि वो थोड़ी बूढ़ी थी, वो लीप पे ही थी जब उसको गोली लगी और नीचे ज़मीन पे गिरी। और फिर बहुत तेज दहाड़ी और पीछे की तरफ जो पेड़ जिस पे बैठे हुए थे उसके पीछे की तरफ वाला जो जंगल था वहाँ वो भाग ली। अब तब रात में तो आप उठ नहीं सकते, बहुत भयानक सीन था। तब इसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फादर ने उसको तांत्रिक को बोला इनको पकड़ के रखो। और उसने पकड़ के ही रखा हुआ था, नहीं तो कहीं तांत्रिक अगर वो लीप करी थी, जिस इंसान को ये सब चीज़ की आदत ना हो तो गिर भी सकता है। और तांत्रिक अगर गिर जाते तो आप समझ रहे हैं क्या होता, वो 2 मिनट के अंदर इनको जो है लोथड़ा कर देती। ऐसे ही गुस्सा था। तो फादर को समझ में आया कि ये 2 दिन से जो नहीं आई थी, ये देख रही होगी पूरा तमाशा। ये नहीं आई, आज जब बहुत ज़्यादा ये भूखी होगी तो ये फिर आ गई। जो सस्पेक्ट हो रहा था कि इसने और कहीं किल कर दिया होगा, अब नहीं आएगी। ये लास्ट नाइट उन्होंने बोला ही था कि अब बैठेंगे, किस्मत से वो आ गई थी। अब वो तांत्रिक की वजह से आई थी कि वो भूखी थी। तो मेरे फादर तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो खाना खा रही थी, शी वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखी थी वो। यानी 2 दिन से अपने ही किल पे वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वहाँ पहरेदारी उसने देख ली थी कि हो रही है, लोग आ रहे हैं, कोई चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उससे सब सीन देखा होगा। और तभी गुस्से पे अटैक किया कि एक तो हम अपने किल पे आए, खा रहे हैं, हमारी मारी हुई चीज़ हम खा रहे हैं, और फिर गोली चला दी गई, उसको चोट लगी, इंजर्ड हो गई। तो गुस्से में आई, कूदी। इत्तेफाकन बहुत ऊपर था उससे मचान, उसकी रीच से, और क्योंकि इंजर्ड थी तो नहीं पहुंच पाई। अगर इंजर्ड ना होती और एक नॉर्मल टाइग्रेस या टाइगर होती और यंग टाइगर होता तो हो सकता मचान तक कितने केस हुए कि मचान से ही खींच लिया शिकारी को। तो दे वर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा नहीं कुछ हुआ और वो चली गई। और फिर जो फायर की आवाज़ हुई थी, क्योंकि 2 गांव वाले, कैंप वाले, जो आसपास वाले फॉरेस्ट वाले थे बैरियर पे, उन्होंने भी फायर सुन लिया था। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग। अब दिक्कत क्या थी कि जिस तरफ वो भागी थी उधर पगडंडी उसी तरफ से आती थी, पर पगडंडी इस साइड से आती थी, राइट साइड से, और ये भागी थी थोड़ी लेफ्ट की तरफ, जंगल की तरफ। तो इतनी गनीमत थी, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ्ट से भागी हो तो राइट साइड डिविएट करके ना गई। फादर कह रहे थे कि रात में उसकी आवाज़ थोड़ी देर तो आई, फिर वो शांत हो गई आवाज़। और वो आवाज़ जो गुर्राने की थी, या वो बड़े पेन वाली आवाज़ थी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा उसको गोली लगने से। और भूखी अलग थी, खा अलग नहीं पाई होगी 2 दिन से, तो शरीर में दम नहीं रह गया होगा। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ बैठ गई। और फिर जब ये लोग आए, इन लोगों को बताया सबको, तो इनकी सर्च करना बहुत ज़रूरी है। मार तो दिया है, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इंजर्ड है, और इंजरी में अगर वो जिंदा है तो कितनी घातक हो सकती है, कितनों को घायल कर सकती है, मार सकती है।
तो वो छोड़ नहीं सकते थे। तो फॉरेस्ट के 2 ऑफिशियल अपने बंदूक लेके आए, फादर थे और जो मेरे साथ फादर के साथ में जिसके पास डबल बैरल थी, ये चारों गए अलग थोड़ा एरिया में। वो आगे एक जो सामने जिसको जो टॉर्च दिखाता था वो सामने था कि अक्सर वही जाता था, दिन का टाइम था, दिख रहा था। तो उसको दूर से दिख गया कि एक पेड़ के नीचे वो एक शेर जो है पड़ा हुआ है। तो जैसा उनका तरीका होता है, पास गए, पत्थर मारा, जब वो नहीं हिली तो बंदूक सामने रख के ही चलते हैं, और जब नहीं हिली तो पास गए। तो जब तक वो धराशायी हो गई थी, अब काफ़ी ब्लीडिंग हो रखी थी उसको, जो जा रहे थे तब भी वो ब्लड ट्रेल फॉलो करके ही गए थे, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो ख़त्म हो गई थी। फिर बाद में जब फॉरेस्ट वालों ने चेक किया तो उसका एक केनाइन टूटा हुआ था और पैर में भी घाव था, उसके पंजे के ऊपर भी घाव था। तो आई थिंक यही एक रीज़न था कि उसने जो अपने डियर और सांबर जो शिकार मिलता था वो छोड़ के लाइफ स्टॉक के ऊपर अटैक करना, इंसानों के ऊपर अटैक करना चालू करे। यही बेसिक कारण होता है कि शेर या शेरनी जब घायल हो जाती है ना, तो फिर उसको इजी प्रे मिलने इंसान से इजी कोई है नहीं, या गांव में चरती हुई गाय है, भैंस है, वो भी इजी हो जाती है। जिस कंडीशन में वो थी, तो फादर ये कह रहे थे कि एक गाय या भैंस को भी पकड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल काम था, इंसान ईजीएस्ट था। तो मेरे ख्याल से जब उसने वो देखा होगा कि गाय भैंस में भी उसको बहुत तकलीफ हो रही, क्योंकि वो भी भाग लेती हैं, बहुत तरीके कर देख लेती हैं, सुन लेती हैं, बट इंसान नहीं भाग सकता है। बहरहाल उसका खात्मा हो गया, उसको फॉरेस्ट वाले ले गए, जो भी उनका जो फॉर्मेलिटी होती होगी पोस्टमार्टम के। फादर का बड़ा नाम भी हुआ है। वो टाइम पे इतना नहीं, क्योंकि कैंप बहुत जंगलों के अंदर रहता था, और फॉरेस्ट वालों ने मेरे फादर को फेलिसिटेट भी किया। और दूसरा जो डीएफओ साहब ने जो अपनी रिपोर्ट बोली कि जिनको भी हमने शिकार पे इनवाइट किया था वो एक हाथ से शिकार करते हैं, जो बहुत रेयरिटी है, और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। पहले स्टेशन में गांव वाले, प्रधान, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट, हमारे फादर के डिपार्टमेंट के लोग थे, और तो इस तरह उस शेरनी से उस एरिया वालों को इजाज़त मिली। और फादर ने इसके अलावा भी जो लेपर्ड्स और टाइगर्स और मारे थे 1-2, और लेपर्ड्स तो कई मारे थे, वो एक हाथ से ही करते थे। आपको 1-2 किस्से और भी बताऊंगा। ये कहानी मैंने शायद अपने यूट्यूब में एक बार डाली है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पहले डाली थी, पर मैं खुद भी ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिली। बट ये बड़ी भयानक कहानी है, क्योंकि जो ऐसी शिकारी बोल देना कि शिकार के लिए बैठ जाइए, शिकारी क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन झेलता है रात के वक्त, चाहे मचान पे ही क्यों ना बैठे हुए। चींटी रेंग रही है, कभी कीड़े रेंग जाते हैं। हमने 1-2 बार सुना है, एक आध शिकारी को तो ऊपर से सांप थे, वो रेंग के निकल गए, किस्मत था कि काटा नहीं। तो बहुत सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है, सन्नाटा रहता है, और एक मैन ईटिंग टाइगर या टाइगर्स को खासकर मारने बैठना, एंड विद अ हैंडीकैप हैंड, बहुत जिगरे की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो पिताजी को थी। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स ने बोला भी था कि उनके ऊपर आप किताब लिखिए। अब किताब क्या लिखूं, मैं यूट्यूब में तो बोल ही रहा हूँ, तो ये भी समझ लीजिए यूट्यूब में आया ही इसलिए बिकॉज मैं बुक ही लिख रहा था पहले। फिर मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि साहब बुक का टाइम ख़त्म हो गया, बट मेरे को लगता है कि जितनी स्टोरीज़ है, खासकर बाबा की, मेरे फादर की, उनके ऊपर तो एक छोटी किताब मैं लिख ही सकता हूँ कि कितनी स्टोरीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैन ईटर टाइगर की हंटिंग स्टोरी थी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग इस चीज़ को देखें। फिर मैं एक मैन ईटर का डालूँगा आपको स्टोरी ज़रूरी, बट खाली हंटिंग स्टोरी डालना मेरे को बड़ा मोनोटोनस सा लगता है कि एक ही चीज़ कर रहा है। हमेशा आपके कंटेंट में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, कि कभी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कभी टाइगर्स के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कैसे टाइगर्स नेचुरल बिहेव करते हैं, कहाँ कहाँ आ जाते हैं। जैसे मेरी पुरानी स्टोरीज़ में थी कि वो टी गार्डन के मैनेजर के लॉन में ही आके बैठ गए, क्योंकि वो दोनों मीटिंग पे थे टाइगर्स, तो दरवाज़ा खुला देखा तो लॉन में ही बैठ गए। तो ये सब चीज़ें बड़ी रेयर चीज़ है, कौन एक्सपीरियंस करता है, ऐसे बहुत सी है। इसीलिए मैं जब नॉर्थ ईस्ट में था तब तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुआ,
क्योंकि अक्सर मैं वीकेंड्स में निकलता था इधर उधर, बहुत से लोग मेरे को मिलते थे। एक डाक बंगले में मैं एक बार रुका हुआ था, वहीं पर एकदम भूटान बॉर्डर के नीचे, वहाँ भी मैंने लेपर्ड्स को अपने ही डाक बंगले में रात में घूमते हुए सुना भी, गुर्राते हुए भी देखा, और एकदम सन्नाटा, उस बंगले के अलावा और कुछ था ही नहीं अगर। तो वो भी किस्सा आपको आगे जाके बताऊंगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।